पहला प्रश्न ये रहा, हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है साउथ कोरिया ने। शेरिल सैंडबर्ग ने किस कंपनी के COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद से इस्तीफा दिया? तो इसका सही उत्तर है मेटा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? जुल्फिकार हसन को। तेलंगाना स्थापना दिवस 2022 कब मनाया गया? तो देखिए 2 जून को मनाया जाता है। कृष्ण कुमार कुन्नत केके का निधन हो गया, वह कौन थे? दोस्तों ये बॉलीवुड सिंगर थे जो हमारे बीच में नहीं है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो यह है अमेरिका। वीमेंस T20 चैलेंज का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है? तो यह है सुपर नोवाज। हाल ही में किसने ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा दिया है? तो यह जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर के फाउंडर थे। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। देखिए 10th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, फर्स्ट मूवर्स कोलिशन हाल ही में कौन शामिल हुआ है? तो यह है भारत। IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने कितने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को सूची से हटा दिया है? 87। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास को दोबारा खोलने के लिए कहा है? तो हाल ही में फैसला अफगानिस्तान ने लिया है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IISc बेंगलोर ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 42 नंबर। पंडित भजन सोपोरी का निधन हो गया, वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों ये संतूर बजाते थे। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज को किस भारतीय नौसेना के जहाज को डीकमीशन किया गया? INS निशंक और INS अक्षय को। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 3 जून को। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन बना है? तो इसका नाम है फ्रंटियर। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम था भीम सिंह। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, राजेश भूषण को किस संगठन की प्रमुख समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? WHO का। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इन्होंने संभव पोर्टल को लॉन्च किया है। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। देश में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। भारत का कोयला आयात 2021-22 में घटकर कितने मीट्रिक टन हो गया है? 209 मीट्रिक टन। अंजलाई पुन्नुसामी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? तो दोस्तों ये थी स्वतंत्रता सेनानी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की उपस्थिति में भारत और किस देश के बीच 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो दोस्तों सेनेगल के साथ। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहां पे शुरू की गई है? इसकी शुरुआत कहां पे की गई है? बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में। बोलट तुरली खानोप कप 2022 ये कुश्ती कप है फ्रेंड्स। इसमें साक्षी मलिक, दिव्या काकरन और मानसी अहलावत ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल हासिल किया है। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 4 जून को। हाल ही में किसने तुर्की के नाम को तुर्किये में बदलने के अनुरोध को मंजूरी दी है? यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहां पे बनाया गया? चंडीगढ़ में। वर्ल्ड ब्लाइंड जूडो में पहली बार भारत के लिए मेडल किसने जीता है? कपिल परमार ने। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। चर्चा में रहा पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स के द्वारा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य में शुरू होंगे? इसकी शुरुआत राजस्थान में होगी। संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो मेघालय राज्य को। आंचल अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान राज्य के द्वारा। आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा। IIM अहमदाबाद ने कितने राज्यों के लिए कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो 6 राज्यों के लिए। फेसलेस RTO को हाल ही में किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में स्पेल ऑफ में खिताब किसने जीता है? हारिनी लोगन ने। 10th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, 6 जून
यहाँ पर 6 मई लिखा हुआ है, आप इसे 6 जून करें। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो देखिए फ्रेंड्स, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अश्वनी भाटिया ने कार्यभार को संभाला है। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? तो यह है राफेल नडाल। दुनिया का सबसे बड़ा पौधा कहाँ पे खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। किस राज्य के उत्तरकाशी में तीर्थ यात्रियों की बस पलटने से 26 लोगों की मौत हो गई? तो ये उत्तराखंड राज्य में इसका हादसा हुआ है दोस्तों। लेह में माई पैड माई राइड प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? नाबार्ड ने। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा। 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो रूसी भाषा दिवस हर साल 6 जून को मनाया जाता है। FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? भारत ने। स्वच्छ और हरित अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के द्वारा। जम्मू कश्मीर में लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हाल ही में कौन नियुक्त किए गए? सतीश चंद्र जी। 10th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन यार फ्रेंड्स, ये 7 जून है। जन समर्थ पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह MS धोनी। पूर्व भारतीय क्रिकेट के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के द्वारा एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 में भाग लिया, इसको किस देश ने आयोजित किया है? मंगोलिया ने। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने फूड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया? बिहार में। अगला प्रश्न है, एयरफोर्स संशोधन रेगुलेशन 2022 के अनुसार अब कौन CDS बन सकता है? एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। प्रेजेंट में है VR चौधरी, विवेक राम चौधरी। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने का फैसला किया है? पंजाब सरकार ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास संप्रति X शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला प्रश्न है, संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया? UP में। अगला प्रश्न है, बोलाट तुरली खानो, यह एक प्रकार का कुश्ती कप है। भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? भारत दूसरे स्थान पर था 12 पदक के साथ। सबसे ज़्यादा जो पदक हासिल किए हैं वो है ईरान, 14 पदक हासिल किए हैं। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसके द्वारा संरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों को कम से कम 1 किलोमीटर का पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक नर बाघ कुंभा किस टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है जिसकी हाल ही में मौत हो गई? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व का बाघ था। हाल ही में किस महान महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया? मिताली राज ने। इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ से अधिक फॉलोवर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो ये हैं विराट कोहली। सबसे पहला नाम आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरी दुनिया में। हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल अभ्यास परीक्षण किया गया? अग्नि 4 का। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? हर साल 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया, भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत सबसे नीचे 180 स्थान पर है। बजराम बेगज किस देश के हाल ही में नए प्रेसिडेंट बनाए गए? अल्बानिया के। शीतल षष्ठी उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? उड़ीसा में। SBI के हाल ही में MD के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? आलोक कुमार चौधरी जी को। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। नेक्स्ट है बाल्टोप्स 2022 नौसैनिक अभ्यास कहाँ पे शुरू किया गया? बाल्टिक सागर में। अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, सही आप लोगों का आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया, इसमें कितने एयर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया? 11। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव सीरीज के कितने रुपए के नए सिक्के जारी किए हैं? तो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 और 20 रुपये। दुनिया में पहली बार फिशिंग कैट की जनगणना कहाँ पर हुई है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका सही उत्तर है चिल्का झील में। चलिए अगला प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला MD और CEO कौन बनी है? A मणि मेखलाई।
नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहां पर किया गया? दिल्ली में। 6 जून को ढाका में बिम्स्टेक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 25। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट कितने बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है? 50। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एंड्रॉयड एप्लीकेशन शैली को लॉन्च करने का फैसला किया है? तो केरल राज्य सरकार ने। आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? विक्की कौशल को। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन कहां पे किया? अहमदाबाद में। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने घंटे में 75 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 105 घंटे का। किसके द्वारा 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की जो बिक्री है उस पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया गया? यूरोपीय संसद के द्वारा। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। रोड्रिगो चाव्स ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में पद को ग्रहण किया है? कोस्टा रिका। अब तक का सबसे बड़ा सफेद हीरा द रॉक कितनी राशि में विक्रय किया गया? 18.8 मिलियन डॉलर। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? मयंक कुमार अग्रवाल जी को। भारत यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म के राजदूत एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किन्हें चुना गया है? AR रहमान को। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। बैखो त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों असम राज्य में मनाया गया। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? तमिलनाडु ने। भारत की जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका क्या नाम है? एनोकोवैक्स। मैंने आपको कल पढ़ाया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लोकपाल हाल ही में किन्हें बनाया गया? NJ ओझा को। देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? बिहार में। किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया? चीन ने। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। YSR यंत्र सेवा योजना किस राज्य में शुरू हुई? आंध्र प्रदेश में। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को किस संगठन की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया? संयुक्त राष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश पाई। हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो और शुभांकर को किसने लॉन्च किया है? MK स्टालिन ने, जो कि तमिलनाडु के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 12 जून को। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए PGI चंडीगढ़ को किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो दोस्तों WHO ने सम्मानित किया है। हाल ही में व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? केरल में। अगस्त 2022 में भारत सरकार किस राज्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों का पुनर्वास करने जा रही है? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि श्योपुर में है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहां पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर का उद्घाटन किया? कहां पर किया है? गोवा में। RBL बैंक के MD और हाल ही में CEO कौन बने हैं? तो इनका क्या नाम है? R सुब्रमण्य कुमार। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स। गांजा marijuana के उपयोग को वैधता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये है थाईलैंड। चलिए 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन की ओर। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 को हाल ही में किसने जीता है? मैक्स वेस्टअपन ने। हाल ही में किस देश ने अनुभवी राजनयिक चो सोन हुई को अपनी पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया है? उत्तर कोरिया ने। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा प्रौद्योगिकी के लिए दूत किसे नियुक्त किया गया? अमनदीप सिंह गिल को। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है रहा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 13 जून को। हाल ही में चर्चा में रहा रूस दिवस, ये कब मनाया गया? 12 जून को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हाल ही में कौन विजेता बना? तो ये है हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न है, 650 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले फास्ट बॉलर कौन बने हैं? तो ये है जेम्स एंडरसन। 38वां भारत इंडोनेशिया संयुक्त गश्ती अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? अंडमान सागर में। एंजेलो मैथ्यू और तुबा हसन को किस महीने के लिए ICC
प्लेयर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला दोस्तों मई महीने के लिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 14 जून को मनाया जाता है। रूस ने किस देश के साथ पहले सड़क पुल का हाल ही में अनावरण किया है? चीन में। चलिए दोस्तों सेवेंथ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन की ओर, फ्रूट सॉफ्टवेयर किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? कर्नाटक के द्वारा। हरिचंद्र का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे दोस्तों? ये एथलीट थे। सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास में मदद के लिए किसके द्वारा CISS एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? NCPCR के द्वारा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो यह है रूस। नीरज चोपड़ा जी ने हाल ही में कितने मीटर भाला फेंककर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया? 89.30 मीटर का भाला फेंका है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है? सशस्त्र बलों में। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु पवित्र अवशेष 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए किस देश में पहुंचे हैं? तो ये मंगोलिया भेजे गए हैं। अगला प्रश्न है फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व पवन दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 15 जून को मनाया जाता है। हाल ही में PM मोदी जी ने कहां पर जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तो उसका उद्घाटन पुणे में किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने कितने साल के बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद किया है? 27 साल बाद। हाल ही में कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? तो दोस्तों ये शहर है मुंबई। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन era, हाल ही में भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? कोयम्बटूर से। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो इनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। मनप्रीत कौर और किसने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक को जीता है? परमजीत कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अमेरिका के द्वारा। हाल ही में एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी की स्थापना दी गई है। तो कहां पर? धोलेरा अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, I2U2 की पहली वर्चुअल बैठक कब होने जा रही है? जुलाई में। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि I2U2 में कौन कौन से देश शामिल हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने हाल ही में किस रोग की पहली स्वदेशी वैक्सीन की सिफारिश की है? दोस्तों सर्वाइकल कैंसर की। अगला प्रश्न है, सावा झील किस देश में स्थित है जो जल संकट के कारण सूख गई है? ये किस देश में है? ये इराक देश में है। भारत में जो खुदरा महंगाई दर है मई 2022 में कितनी रही? 7.04%। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 15 जून को मनाया जाता है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में आनंद महिंद्रा, पंकज R पटेल और वेणु श्रीनिवासन और रविंद्र S ढोलकिया किस बैंक में गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो RBI में नियुक्त किए गए हैं। 15 जून 2022 को भारत के द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? पृथ्वी 2 का। वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया? आप सभी को पता है, इंग्लैंड ने 498 रन बनाए। ग्लोबल पीस इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया। भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत 135 प्लेस पर है। सबसे पहले नंबर पर आइसलैंड है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की 37 सदस्यीय टीम की अगुवाई कौन कर रहा है? नीरज चोपड़ा जी। पहली बार साई स्क्वैश कोर्ट कहां पे ओपन किया गया? नई दिल्ली पर। नेक्स्ट है फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, उन्मेष अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश में। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? प्रमोद के मित्तल। BS पाटिल किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? कर्नाटक राज्य के। मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्यवाही करने के लिए विश्व दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? 17 जून। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, गोपी चंद नारंग जी का हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थे? तो दोस्तों ये भाषाविद थे। रॉयटर्स इंस्टीट्यूशन के सर्वेक्षण में किसे भारत में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना गया? ऑल इंडिया रेडियो। हाल ही में कुंवर ताने गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल हासिल किया? इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। ये न्यूजीलैंड में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में
बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तो यह गुजरात। हाल ही में किस देश ने आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने के लिए भारत के प्रस्ताव को रोक दिया है तो दोस्तों यह है चीन। कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा तो यह है जापान। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है तो दोस्तों भारत तीसरे स्थान पर है। देखिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हेट स्पीच के मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है 18 जून को। आईसीसी एलिट पैनल ऑफ एम्पायर में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय का नाम नितिन मेनन है। इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन कहां पे किया गया? दिल्ली में। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है रहा, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की गई। यह किस देश में आयोजित किया गया? यह किस देश में आयोजित किया गया तो इसका आयोजन भारत में हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने भारत के रुपए कार्ड और यूपीआई से लेन देन की मंजूरी प्रदान की है तो यह फ्रांस। न्यायमूर्ति विपिन सांघी किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? उत्तराखंड राज्य के। भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे चुना गया है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां पर है? बेंगलुरु में है। भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक किसकी है जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा विमोचन किया गया? राम बहादुर राय जी के द्वारा लिखी गई। मई 2022 में भारत का टोटल एक्सपोर्ट कुल निर्यात वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त कितने प्रतिशत बढ़ा है? 24%। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है रहा, विश्व शरणार्थी दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 20 जून को मनाया जाता है। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। 2022 में कतर करेगा। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन कहां किया जाएगा? दिल्ली में। भारतीय सेना की महिला सैनिकों ने किस देश में 4 दिवसीय महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भाग लिया है तो फ्रेंड्स मंगोलिया में। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है रहा, किस देश ने अपना तीसरा विमान वाहक पोत फूजियान को लॉन्च किया है? चीन ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन कहां पर किया? बेंगलुरु में। आर रविंद्रन कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये फोटो जर्नलिस्ट थी। यूनेस्को की किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार को किसने जीता है? CIET ने। किस राज्य सरकार ने एन्नम एजूथम योजना लॉन्च की? तमिलनाडु राज्य ने। बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? मेघालय में। हमजा आब्दी बर्रे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो मैंने आपको हमजा आब्दी बर्रे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए मैंने आपको बताया था, सोमालिया। इसकी ट्रिक बताई थी। किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने कनाडियाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता? मैक्स वेस्टैपेन ने। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर दीजिए, किस देश के खिलाड़ी हैं। गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने? कोलंबिया के। मैंने आपको कल इसकी ट्रिक भी बताई थी। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हर साल संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को। भारत के दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री ने कितने अंतर्राष्ट्रीय गोल करके हंगरी के फेरेंक पुस्कस के रिकॉर्ड की बराबरी की? 84 गोल किया है दोस्तों। हाल ही में यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज। किस देश में भूकंप के कारण लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई? दोस्तों ये भूकंप अफगानिस्तान में आया है। 2021 अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप कुश्ती का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों भारत ने जीता है। भारत और किसने 9 साल बाद मुक्त व्यापार वार्ता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फिर से शुरू किया है? तो दोस्तों भारत और यूरोपीय संघ ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को वापस से शुरू किया है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? कंबोडिया में। विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? हर साल 21 जून को मनाया जाता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य यानी अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित मिलाकर कौन सा प्रदेश बना है? तो यह असम। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड 2019 में लागू हुआ था। शाबाश मिट्ठू इस नामक की जो बायोपिक है किस महिला खिलाड़ी पर बन रही है? तो दोस्तों मिताली राज पर यह बन रही है।
नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में खुब्सगुल झील को यूनेस्को की विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। ये किस देश में है दोस्तों? ये मंगोलिया में है। विश्वेश्वर टूडू ने किस राज्य में लोक मेले का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों उड़ीसा में। हाल ही में वाणिज्य भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है? दिल्ली में। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हाल ही में किसने किया है? इसरो ने। किसने? इसरो ने। किसकी मदद से? फ्रांस की स्पेस एजेंसी एरियन स्पेस की मदद से। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वर्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। यह सम्मेलन किस देश में हो रहा है? तो दोस्तों ये जो सम्मेलन है चीन में हो रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? हर साल 23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। अगला महत्वपूर्ण फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन रहा, हाल ही में किस देश की संसद को भंग करने का ऐलान किया गया है? इजराइल। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो उनका नाम है लिसा स्टालेकर। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो दोस्तों इनका नाम है रुमेली धर। दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था मिताली राज ने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। पनबिजली और सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो देखिए यह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, दिमित्री मुराटोव किस देश के पत्रकार हैं जिन्होंने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया? तो दोस्तों ये किस देश के पत्रकार हैं? रूस देश के। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 23 जून को। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत चौथे स्थान पर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है DJ पांडियन। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी निर्मित रॉकेट के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया? तो दोस्तों हाल ही में दक्षिण कोरिया ने नूरी को लॉन्च किया है। सफदरजंग स्टेशन से किस देश के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन रवाना हुई है? तो दोस्तों ये नेपाल देश के लिए रवाना हुई है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, गरुड़ एरोस्पेस ने अपना पहला एरोस्पेस प्लांट किस देश में स्थापित करने की घोषणा की? तो दोस्तों इसकी स्थापना कहां पर की जा रही? मलेशिया में। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो जम्मू कश्मीर कर रहा है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। किस संस्थान के विशेषज्ञों ने एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट को डेवलप किया है? एम्स दिल्ली ने। भिक्खु संघ सेना और मार्कस विनीसियस रोजो रॉड्रिक्स को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार योग क्षेत्र के लिए दिया जाता है। चलिए दोस्तों, नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, लेखक रूथ ओजेकी ने 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता। ये किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध अमेरिका देश से है। हाल ही में किस दिन को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में मनाया गया? हर साल 21 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इनका क्या नाम है? दिनकर गुप्ता। केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है तपन कुमार डेका। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी दोनों नाम याद करने की, तो आशा है कि आपको ये ट्रिक याद होगी। भारत में पहली बार मूंगा की 4 नई प्रजातियां कहां पर पाई गई हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए? इसका सही उत्तर है जर्मनी। बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? प्रहलाद सिंह पटेल ने। हाल ही में जारी की गई फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को 104 स्थान मिला है। नीति आयोग के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। देखिए फ्रेंड्स, परमेश्वरन को बोलने पर ईश्वर का नाम आ रहा है, और ईश्वर ही तो सारी नीतियां बनाता है, ईश्वर ही तो सारी नीतियां बनाता है, सारी पॉलिसी बनाता है। समझ गए आप? तो नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों इसे जीता है मध्य प्रदेश टीम ने। मध्य प्रदेश टीम ने मुंबई को हराया है, जो कि 41 बार की चैंपियन रह चुकी है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन एरा, हरियाणा सरकार के द्वारा कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो इसका सही उत्तर है 52। हाल ही में सीबीडीटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो इनका क्या नाम है, नितिन गुप्ता। भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर नवजीत ढिल्लों ने कोसानो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड। हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को मान्यता देने वाले 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया है, तो दोस्तों ये जो फैसला था अमेरिका में हाल ही में पलटा गया है। 20 से 25 जून 2022 के बीच कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कहां पर आयोजित की गई, रवांडा में। अगला प्रश्न है, रोनाल्डो सिंह ने एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता, सिल्वर। हाल ही में किस राज्य ने मेडिसप योजना शुरू की है, केरल ने। वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज कहां की जिसे बिना किसी यंत्र के सिर्फ आंखों से देखा जा सकता है, कैरेबियन मैंग्रोव स्वैम्प में। साओ जाओ फेस्टिवल 2022 किस राज्य में मनाया गया, तो दोस्तों इसका आयोजन गोवा राज्य में मनाया गया। हर साल अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है, कब, 25 जून को। लास्ट क्वेश्चन है, राग के प्रमुख सामंत गोयल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है, दोस्तों इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। हाल ही में पलोन जी मिस्त्री का निधन हो गया, यह कौन थे, तो दोस्तों बिजनेसमैन थे। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मिस्त्री हमेशा बिजी रहता है। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक कहां पर शुरू हुई है, चंडीगढ़ में। भारत का कौन सा राज्य पक्षियों की अपनी रेड लिस्ट बनाएगा, तो इस राज्य का नाम है केरल। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है, लिस्बन, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, तो इनका क्या नाम है, विजय अमृतराज। 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा, कैंपगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है, SL कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। SM कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। हाल ही में किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पादप की प्रजाति पाई गई है, कहां पर पाई गई है, उत्तराखंड राज्य में। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से किसने एक रिपोर्ट को जारी किया है, तो यह है नीति आयोग। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 27 जून को मनाया जाता है। आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, चौवलूर कृष्ण कुट्टी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये गीतकार थे। हाल ही में जुलजना नाम का जो रॉकेट है किस देश में लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों इसे ईरान देश में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है, तो उनका क्या नाम है, खुशी पटेल। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के नए सदस्य के रूप में हाल ही में कौन सा देश चुना गया है, बना है, तो दोस्तों टोगो और गैबोन। देखिए फ्रेंड्स, टोगो और गैबोन को कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में शामिल किया गया है। पहले 54 कंट्रीज थे कॉमनवेल्थ में, अब 56 कंट्रीज हो गए हैं। हाल ही में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन बस सेवा ने 2022 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है, तो दोस्तों हाल ही में ओडिशा की मो बस सेवा ने इस पुरस्कार को जीता है। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में रिलायंस जियो के चेयरमैन कौन बनाए गए, इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है आकाश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कृष्ण मूर्ति किसके पूर्व चेयरमैन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो दोस्तों ये भेल, मारुति और सेल तीनों के ये चेयरमैन। देखिए फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, मोहम्मद जलूद को किस संगठन का हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है, दोस्तों इन्हें इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन IWF का अध्यक्ष बनाया गया है। काशी यात्रा योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है, कर्नाटक सरकार ने। दोस्तों 18 साल से ऊपर पात्र कर्नाटक के मूल निवासी जो होंगे 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन रहा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 29 जून को मनाया जाता है PC महालनोबिस जी की याद पर। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, डाक कर्म योगी पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा।